बहुत संगठनों की राष्ट्रीय समन्वय समिति का नेशनल ऑर्गेनाइजर होने के नाते मैं सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूं बुद्ध गया की इस पावन धरती पर। और मैं ये बताना चाहता हूं कि आगामी 14, 15, 16 3 दिवसीय 10वीं राष्ट्रीय बौद्ध धर्म संसद पूरे देश के बौद्ध प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। और जो भी भारत में राज्य सरकारों के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भेदभाव किया जा रहा है, जो परियोजनाएं रोकी जा रही हैं, उनका विकास रोका जा रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे विशेषकर हमारी रेल परियोजनाएं कई बंद, अभी सर्वे हो चुका है, लेकिन गया से बोध गया चतरा रेल मार्ग को रोका हुआ है। इसी तरह से गोंडा श्रावस्ती, बलरामपुर श्रावस्ती, जो कि भगवान बुद्ध ने 25 वर्षावास बिताए, उसको रोका हुआ है। इसी तरह से गोरखपुर, कुशीनगर, पडरौना, सरदार नगर जो है उसका 1800 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ, सर्वे हो गया, स्टेशन सेट हो गए, लेकिन आगे का काम रोका हुआ है। और नए नए प्रोजेक्ट गवर्नमेंट अपनी वोट की राजनीति में खर्चा कर रही है और नए नए प्रोजेक्ट दिल्ली से बनारस, अहमदाबाद से बम्बई, ये सब नई नई रेल लाइन डालने के लिए पैसा है, लेकिन भारत के जो प्राचीन पर्यटक स्थलों के लिए पैसा नहीं है। उन परियोजनाओं को रोका जा रहा है। क्या इसके लिए आपने मांग किया कि यहाँ ये व्यवस्था होना चाहिए? हमने नहीं आ पाते हैं, हमने मांग भी किया है, लिखा भी है, और आप मीडिया बंधुओं के द्वारा भी संज्ञान में लाया जाता रहा है। और ज़रूरत पड़ेगी तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे ऐसी समस्याओं को लेकर। 14, 15, 16 को यहाँ कार्यक्रम है, तो बौद्ध उपासक उपासनाओं को क्या जो है अपील करेंगे इस अवसर पर? यहाँ अपील नहीं होगी। यहाँ पर जो सम्राट अशोका से पहले और सम्राट अशोका के बाद और आज़ादी के 76 सालों में जो इस देश की सरकारों ने बुद्ध धर्म के मानने वालों से जो भेदभाव किया है, जो अत्याचार किया है, उन तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा। गुजरात के 3 से प्रधानमंत्री आते हैं। गुजरात में 300 गुफाओं पर इस समय अतिक्रमण और तोड़फोड़ चल रही है। जितने समुद्र के किनारे ज़िले हैं, बुद्धकालीन गुफाओं पर सब कब्जे हो रहे हैं, चाहे वो गिर सोमनाथ हो, जूनागढ़ हो, राजकोट हो, बड़नगर हो, सब जगह कब्जा हो रहा है। जहाँ से प्रधानमंत्री, वहाँ की बात कर रहा हूँ। इसके बाद आप महाराष्ट्र चले जाओ तो अहमदनगर, कोल्हापुर, पूना, बम्बई, ये जितनी बौद्ध गुफाएं हैं उन पर कब्जा हो रहा है। बोध गया के तमाम बिहार और बेगूसराय, तमाम यहाँ बौद्ध गुफाओं पर कब्जा हो रहा है। बुद्ध मूर्तियों को काला किया जा रहा है, लाल किया जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है? पुरातत्व विभाग है, पुरातत्व अधिकारी हैं, करोड़ों रुपए का बजट है, फिर भी सब अतिक्रमण हो रहा है। अच्छा सर, ये बताइए, जब अतिक्रमण हो रहा है तो बौद्ध संगठन के लोग या बौद्ध अनुयायी लोग क्या कर रहे हैं? ऐसा है, क्यों ऐसा? वो अपनी जागृति ला रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, और कई जगह हम कोर्ट में जा रहे हैं, अपनी लड़ाई को लड़ते हैं। साउथ इंडिया में भी हमने कई मुकदमे जीते हैं जिन पर कब्जा किया जा रहा था बौद्ध धर्म विरोधी तत्वों से। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया और बौद्धों के संरक्षण में प्रॉपर्टी आ गई। ये बोध गया का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 3 पिटीशन चल रही हैं। इस मामले को लेकर के 17 को भी पटना में रैली है, और ज़रूरत पड़ी तो और भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी प्रदर्शन होंगे। ये सारा, यानी कि आप संवैधानिक के अनुसार जो अपना हक और अधिकार लेना चाहते हैं, जो बौद्ध बिल्कुल है, व्यवस्था है, उसको लेना कानूनी प्रक्रिया से। भगवान बुद्ध जो है चंपारण में केसरिया बौद्ध स्तूप है, वहाँ पर उन लिच्छवियों को अपना भिक्षा पाठ दान करके आगे वो कुशीनगर गए थे। आज वहाँ पर जो है मंदिर बना दिया गया है। केसरिया बौद्ध स्तूप की जड़ में मंदिर बना दिया गया है। सामने तमाम पानी भरता है, उसको समतल करके वहाँ पर हर साल मुख्यमंत्री जी मेला लगवाते हैं, लेकिन सामने झील है। जबकि वैशाली में घास अच्छी लगाई गई है, लेकिन वहाँ भी एक मंदिर बना दिया गया है। ये सब हम देखते हैं पूरे देश में। सब कहने का कुछ और है कि हम बुद्ध के धरती में आए, बुद्ध के देश में आए। अभी तक ऑटो ही गया से बोध गया आने का साधन है, कोई 2-4 बसें भी नहीं है बुद्ध गया से गया जंक्शन रेलवे स्टेशन तक यात्रियों के लिए हों। सर, जो हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग अपनी मांग करने के लिए जो धरना प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन हमने कहीं नहीं सुना कि इस तरह से बौद्ध विकास के लिए, जो यहाँ की सुविधाओं के लिए ऐसा किया गया हो। इस पर क्या बौद्ध, देखो हमने
बहुत सुविधाओं के लिए, स्मार्ट पर्यटक सिटी बनाने के लिए। और ये जो सामने एक 200-300 करोड़ का जो महाबोधि संस्कृति केंद्र बना है, पहला एक ही धरना दिया था संस्कृति केंद्र बनाने के लिए हमने महाबोधि श्रीलंका मंदिर के सामने। और मैंने हाथ पकड़कर नीतीश कुमार जी को कहा था कि आप मुख्यमंत्री होते हो, अगर आप एक 500 सीटों का भी बनवा देते हैं तो मैं आपको हार्दिक बधाई दूंगा। उन्होंने 500 सीटों को नहीं, 15 एकड़ में उन्होंने आज आप 50 से लेकर के 2000 सीटों तक की मीटिंग कर सकते हैं। और इसी हॉल में जब पिछले मुसाफिर जी जो कमिश्नर इनकम टैक्स हैं बनारस में, उन्होंने 23 अप्रैल को जो बड़े मीटिंग की, और मेरा पहली बार उन्होंने स्वागत करके बोला कि इस तुम्हारी कलम की ताकत है कि आज ये बोध गया की धरती पर इतना बड़ा पार्लियामेंट की शक्ल में ये बिल्डिंग खड़ी हो रही है। तो मैंने कहा अभी तो यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंगें खड़ी होंगी, अगर पर्यटक सिटी बनेगा और डेवलपमेंट प्लान आएगा तो ये टेढ़ी मेढ़ी जो सड़कें हैं, टेढ़ी मेढ़ी जो यहाँ पर मोनेस्टियाँ हैं, ये सब नहीं रहेंगी। सब कुछ प्री प्लान होगा, सुंदरीकरण होगा, सब कुछ होगा। और हम लिखते रहेंगे। आज ये नाले जो पक्के बन रहे हैं, इन नालों के लिए बराबर हम हर 6 महीने में लिखते रहे। हमारे जो मीडिया बंधु हैं, यहाँ के नेशनल अखबार है वो बराबर छापता रहा है, राष्ट्रीय भास्कर हो, प्रभात खबर हो, सभी अखबारों में बराबर निरंतर खबरें चलती हैं कि हम आवाज़ उठाते हैं और उसका असर है, काम हो रहा है। ये सभी राज्यों से प्रमुख लोग सब आ रहे हैं, प्रमुख संगठन लोग आ रहे हैं, वकील पत्रकार लोग आ रहे हैं, मीडिया के भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये एक अलग तरह की जंग है जो इस देश के प्राचीन धर्म के मानने वालों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है उसकी एक शुरुआत है। तो ये आपका 10वीं बौद्ध धर्म सांसद का कार्यक्रम है, तो इस पर ये विचार किस उद्देश्य से किया जाएगा, क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं इस पर? ये आपको 23 सूत्री जो एजेंडा है, इसमें आप गुजरात का भी एजेंडा है, श्रावस्ती का भी एजेंडा है, कुशीनगर का भी एजेंडा है, पूर्वी चंपारण का भी एजेंडा है, बोध गया का भी एजेंडा है, और इसमें जो है संकीसा फर्रुखाबाद का भी एजेंडा है। इसमें पूरे देश के हमने अलग अलग राज्यों के जो भी हमें बड़े बड़े मुद्दे मिले हैं उन सबको एकजुट करके हम सरकार के सामने, और नेशनल मार्टी कमीशन, स्टेट मार्टी कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी जगह जहाँ जहाँ जो जिस केस को जहाँ ले जाना होगा, हम इसको प्रस्ताव को पारित करके और अपने चेयरपर्सन के माध्यम से हम सीधे कंसर्ट अथॉरिटी, चाहे वो स्टेट हो, चाहे नेशनल गवर्नमेंट हो, और चाहे नेशनल मार्टी कमीशन हो, हम उसको उनके सामने संज्ञान में लाने का काम करेंगे। चलिए, हम लोग कार्यक्रम तो 14 तारीख से शुरू करेगा। 14, 15, 16 3 दिन हम लोग इधर में कार्यक्रम है। हम लोग बुद्धिस्ट के लिए स्पेशली बुद्ध गया बहुत पवित्र का जगह है। बुद्ध गया से लेके सब सरना, सावस्ती, कुशीनगर और वैशाली, राजगीर, नालंदा बुद्धिस्ट सर्कलों में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो विदेशी लोग आने का समय में आराम से आने के लिए, और उधर में वो प्राबोधी जगह है, वो जगहों में भी सब ठीक ठाक होने के लिए हम लोग बुद्धिस्ट लोग 14 तारीख से हम लोग शुरू करके चर्चा करेगा। और अपना अपना देश लोग में क्या क्या जरूरी है वो का बारे में भी हम लोग इधर में हम लोग चर्चा करके हम लोग बातचीत करेगा। ऐसा हम लोग कॉन्फ्रेंस बनाया 14 तारीख से 16 तारीख तक। इस कार्यक्रम में कहाँ के लोग आ रहे हैं? ज़्यादा तो महाराष्ट्र से लोग ज़्यादा आता है, दिल्ली से आते हैं, और कर्नाटका भी आता है, सब ऑल इंडिया, और त्रिपुरा से भी आता है, कुछ ग्रुप लोग आते हैं। सर मंत्री कितनी की संख्या की उम्मीद हो सकती है कि आ जाएंगे इसमें शामिल होंगे? इधर में तो अभी बुद्धिस्ट लीडर लोग, स्पेशली लीडर लोग आएगा, इसलिए, और लगभग 150 लोग तो आ सकता है। अभी इतना तो कंफर्म है आने के लिए तो।